अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश शुद्ध जी का प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने नवग्रहों का उपाय लेकर आया हूं दिनचर्या की शक्ल में। यानी हम अपने दैनिक जीवन को, हम अपने रोज के जीवन को, रोज उठने से लेकर रात सोने तक हम किस प्रकार से ढालें कि जो 9 ग्रह हैं वो 9 ही ग्रह हमारे लिए अनुकूल हो जाएं, हमें मदद करें, हमें हमारे लिए सुखकारी हो जाए। ये 9 ही उपाय मानिए या इनको दिनचर्या की आप रोजमर्रा के जीवन के काम मानिए, लेकिन असर जरूर करेंगे, इतना मैं दावा कर सकता हूं। हाँ, आपकी कुंडली में कोई विशेष योग हो या कोई विशेष इतने बुरे योग हो कि ऐसी कोई प्रारब्ध से जुड़ी या कोई ऐसी समस्या हो, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन 9 तरह की बातों का पालन करके अपने 9 ग्रहों को अपने लिए बहुत बहुत हद तक अनुकूल कर सकता है, उन्हें प्रसन्न कर सकता है नवग्रहों को। सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने इन 9 बातों का जीवन में पालन किया तो जो 9 ग्रह हैं हमारी कुंडली में, वो हमें बहुत नुकसान नहीं करेंगे। अगर कुंडली में उनके योग अच्छे हैं तो हमें निश्चित रूप से बहुत फायदा पहुंचाएंगे, अगर आप इन 9 बातों का अपने जीवन में नियमित रूप से पालन कर पाए। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं, ज्योतिष से संबंधी, वास्तु से संबंधी या किसी भी प्रकार का इस प्रकार से आप कोई उपाय करते हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि किसी भी उपाय को 45 से 90 दिन उसका असर होने में लगते हैं। ये बात आप मान कर चलिएगा। कोई भी उपाय 1 या 2 दिन या 1 घंटा या 10 दिन या 15 दिन करने से, फिर छोड़ देने से कभी कोई उपाय फायदा नहीं करेगा। अगर आप नियम से 45 से 90 दिन, मिनिमम 45 दिन चाहिए और मैक्सिमम 90 दिन तक कोई भी, आखिर हमारे दिमाग की एक हमारे दिमाग का एक तरीका है। कोई भी आदत लगने में या आदत छूटने में भी एक विशेष समय की आवश्यकता होती है। तो कोई उपाय असर करने में भी आपको कम से कम 45 और अधिक से अधिक 90 दिन तक उसको पालन करना चाहिए, जब तक कि वो आपकी आदत में शामिल ना हो जाए। सीधे हम इन 9 बातों पर आते हैं जो आपके 9 ही ग्रहों को कुंडली के अंदर आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। मैं इनके हर ग्रह के अपने अपने तत्व और उनके स्वभाव के अनुसार मैं आपको 9 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी, जिनका पालन करके मुझे भी लाभ हुआ, जिनको मैंने बताई उन्हें भी लाभ हो रहा है। अब YouTube के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, सूर्योदय से पूर्व उठना। आज सबसे ज्यादा समस्या जो है वो इसी बात को लेकर आ रही है। सबसे ज्यादा परेशानियां, सबसे अधिक समस्याएं इसी वजह से आ रही हैं कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले बिस्तर को नहीं छोड़ता, उसका सूर्य ग्रह हम बाधित रहता है, सूर्य ग्रह उसके लिए पीड़ादायक हो जाता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुंडली के योग में अगर सूर्य बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो हो सकता है उसे कम नुकसान करे। लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य की शक्ति मध्यम है या उससे कम है, और वो अगर सूर्योदय के बाद उठता है, तो निश्चित रूप से उसको सूर्य की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। पहला नियम, सूर्योदय से पूर्व उठना। बिस्तर को त्याग दीजिए सूर्योदय से पहले। सूर्य आपको परेशान नहीं करेगा या आपके अनुकूल हो जाएगा। दूसरा, आप सुनते जाइए, हो सकता है आपको ये सारे 9 बातें ग्रहों के लिहाज से आपको अजीब लगे, लेकिन ये अनुभूत है, बिल्कुल आपको अनुकूल आपके लिए काम करेंगी। मेरा अनुसंधान है इस बात के ऊपर, मेरा अनुभव है।
हो सकता है आपको ज्योतिषी उपाय ना लगे, लेकिन असर करेंगे, आपकी कुंडली के उन ग्रहों पर असर जरूर डालेंगे। पहला उपाय सूर्योदय से पूर्व उठना। दूसरा उपाय, उठते ही 1 गिलास या 1 लोटा, जितना भी आपकी क्षमता हो, पानी पीना। खाली पेट पानी पीना। पानी का संबंध जल तत्व से है। जल तत्व जो है चंद्रमा से संबंध रखता है। आपका चंद्रमा, पानी का जो है, खाली पेट पानी पीने से एक तो आपके टॉक्सिन जो है सारे शरीर के वो बाहर निकलेंगे, दूसरा आपके शरीर में जल तत्व की प्रबलता रहेगी, इससे आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा। अब कई लोग हो सकता है मेरे इस वीडियो को डिसलाइक करें कि आप ज्योतिष के नाम पे ये क्या बता रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति के ही आहार विहार हैं, जिन्होंने हर ग्रह को देखते हुए इस तरह से आयुर्वेद में इस तरह से लिखी गई बातें, ये ज्योतिष से भी संबंध रखती हैं। आप करके देखिए, आप 45 से 90 दिन इन 9 ही बातों को करके देखिए, आपको किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, कोई अगर बड़ा मसला हुआ तो एक अलग बात है। सूर्योदय से पहले उठना, सूर्य के लिए 1 गिलास या 1 लोटा, जितनी आपकी क्षमता हो, पानी पीना उठते ही खाली पेट, ये चंद्रमा के लिए। इसी तरह सूर्य और चंद्रमा का एक और उपाय है जो मैं आपको साथ ही बता देता हूं, अपने माता पिता की सेवा करना। सूर्य हमारा आत्मा का ग्रह होता है। सूर्य जो है हमारे पिता का द्योतक है, चंद्रमा हमारी माता की द्योतक है। तो माता और पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, सूर्य और चंद्रमा को कभी बिगड़ने नहीं देगा। ये लाल किताब में भी लिखा हुआ है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो माता पिता की सेवा करना, सूर्योदय से पूर्व उठना और 1 गिलास पानी पीना। उठने के बाद सूर्य और चंद्रमा के लिए पक्के उपाय हैं, कहीं किसी ज्योतिषी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ तो नहीं जाना पड़ेगा। तीसरा, हल्का व्यायाम या योग या सुबह सुबह हल्की रनिंग करना, दौड़ना। इसका संबंध है, व्यायाम का संबंध है मंगल ग्रह से। मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हुए हैं, जितने भी जिनको जो सेना में जो लोग हैं, जिनको शारीरिक श्रम से जिनका संबंध है, पुलिस विभाग, उनकी कुंडली में मंगल बहुत तेज होता है। तो मंगल हमारी कुंडली में इसीलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि हम शारीरिक श्रम नहीं करते। जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, उनका मंगल बहुत कमजोर होता है। तो उसको मजबूत करने के लिए, मंगल को प्रबल करने के लिए आपको सुबह सुबह हल्की रनिंग या योग या कोई भी शारीरिक श्रम इस तरह से करना चाहिए कि आपको हल्का पसीना आने लग जाए या आपकी सांस थोड़ी तेज चलने लग जाए। इतना व्यायाम, इतनी कसरत तो हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए। शरीर के लिए तो वैसे भी फायदा है ही सही, आपका ब्लड सर्कुलेशन उससे अच्छा रहेगा। ब्लड का सीधा संबंध मंगल से है, फिजिकल एक्टिविटीज का संबंध मंगल से है, तो मंगल आपका ठीक रहेगा। 3 बातें हो गई। चौथा, छोटे बच्चों को हमेशा खुश रखना। छोटे बच्चों का संबंध है बुध से। बुध ग्रह हमेशा छोटे बच्चों को प्रसन्न रखना, चाहे हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हों, पड़ोसियों के हों या कोई अनजान भी हो, कभी मिल जाए या इससे आपके पास अगर ऐसा कोई मौका पड़े कि छोटे बच्चों की सेवा करने का, उनको प्रसन्न रखने का आपके पास कोई मौका हो, तो उसको कभी मत छोड़िए। बुध ग्रह बहुत प्रसन्न होता है छोटे बच्चों को खुश देखकर। तो अपनी तरफ से छोटे बच्चों को, छोटा लड़की लड़का, उनको टॉफी दे सकते हैं, आप उनको खिलौना दे सकते हैं, कोई लड्डू दे सकते हैं, जैसा भी जो भी सुविधा हो, जैसा समय काल परिस्थिति हो, छोटे बच्चों को प्रसन्न रखना बुध ग्रह के लिए। 4 बातें। रोज थोड़ा समय निकालकर कोई ना कोई पुस्तक पढ़ना, कोई भी किताब पढ़ने की आदत डालिए। चाहे उसका 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, जितना पढ़ेंगे आपका गुरु बृहस्पति ग्रह उतना ही मजबूत और प्रबल होता जाएगा। आपको गुरु की तरफ से कभी कोई समस्या नहीं आएगी। कोई छोटा मोटा समस्या हुई तो वो चुटकियों में वो ठीक हो जाएगी, गारंटी से। किताब पढ़ने की आदत अगर आपने डाल ली, गुरु
शिक्षा का, ज्ञान का ग्रह है। गुरु जो है अधिष्ठाता है ज्ञान की। आपने अगर ज्ञान की दिशा में थोड़ा सा कदम बढ़ाया, कोई किताब पढ़ी, कहीं से नॉलेज गेन किया, पुस्तकों का जो है, पुस्तकों का द्योतक है गुरु। तो अपने जीवन में पुस्तकों को लाने से, पुस्तक पढ़ने से गुरु ग्रह आपका बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ एक और बोनस है कि आप गुरु की सेवा करें। जो भी आपके गुरु हैं, टीचर हैं, वो उनको आप प्रसन्न रखेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और पुस्तकें पढ़ेंगे, पुस्तकों को अच्छा रखेंगे, तो आपका गुरु ग्रह आपको बहुत शुभ फलदायी होगा। अगला है अपनी पत्नी या अन्य महिलाओं का सम्मान करना। यह है शुक्र के लिए। कोई भी महिला हो, विशेष तौर से विशेषकर अपनी पत्नी, अगर आप अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई, तो महिलाओं का, किसी भी महिलाओं का सम्मान करने से शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं। इन सब का विपरीत अर्थ भी निकाल सकते हैं। गुरु की सेवा न करने से गुरु बिगड़ेगा, पत्नी की अवहेलना करने से, पत्नी का अपमान करने से, महिलाओं का अपमान करने से शुक्र बिगड़ेगा, माता पिता का अपमान करने से सूर्य बिगड़ेगा। ये सारी बातें विपरीत भी लागू होती हैं, आप समझते जाइएगा। महिलाओं का सम्मान करना, पत्नी का सम्मान करना, माँ का सम्मान करना, बहन का सम्मान करना, ये सब बहुत आवश्यक है शुक्र को प्रसन्न करने के लिए। शुक्र बिगड़ता है तो उसके अलग आपको नुकसान भुगतने पड़ते हैं। तो महिलाओं और पत्नी का सम्मान करना शुक्र के लिए। अब है शनि का। अपने से, आपसे जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, आपसे नीचे जो काम करते हैं, या समाज में आपसे जो निम्न स्तर पर हैं, आपकी कंपनी में, आपके घर पे काम करने वाले नौकर हो सकते हैं, चपरासी हो सकते हैं आपके विभाग के, और भिखारी हो सकते हैं, असहाय लोग हो सकते हैं, गरीब लोग हो सकते हैं, अंधे, दिव्यांग, ऐसे लोग जो होते हैं, जो आपसे किसी न किसी रूप में कमतर हैं, आपसे लो ग्रेड में आते हैं, लो कैटेगरी में आते हैं, लोअर कैटेगरी में, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना, ये बहुत आवश्यक है शनि के लिए। तो ये हुआ शनिदेव का उपाय, अपने से निम्न वर्ग के लोगों को प्रसन्न रखना, उनको खुश रखना। अब आते हैं राहु देव के साथ। राहु द्योतक हैं कुत्तों के। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं हमारे जीवन में जिनका संबंध राहु से है, लेकिन मैं मुख्य रूप से एक नियम, दिनचर्या के तरीके से मैं आपको बताता हूं कि आप कुत्तों को प्रसन्न रखिए। कुत्तों को जो परेशान करते हैं, कुत्तों को जो दुखी करते हैं, राहु उन पर बड़े गुस्सा करते हैं। और एक चीज, अगर आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो तंबाकू छोड़ दीजिए। तंबाकू से राहु बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े कुपित होते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज हो जाते हैं। या राहु का आपको शुभ फल नहीं मिल पाता अगर आप तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करते हैं। टबैको च्यूइंग हो सकता है, या सिगरेट हो सकता है, निकोटीन, जो भी। कुत्तों को खुश रखना और तंबाकू से दूर रहना, ये आपको राहु के लाभ दिलवाएगा जरूर। कुत्तों को आप रोटी दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, अपनी थाली में से रोटी निकाल के उनको दे सकते हैं, राहु प्रसन्न रहेंगे। अब अंत में है केतु का उपाय। अब आप उपाय समझिए या इसको जो भी समझिए, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात है, आप सुनिएगा। हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और प्रसन्न रहें, और हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखें। छोटी छोटी बातों के अंदर ना भटक जाएं। अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, संयम से रहें। हमेशा प्रसन्न रहना और पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, इससे आपको केतु के पूरे लाभ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब केतु नाराज होते हैं तो आपको डिप्रेशन की अवस्था में लाते हैं, अवसाद में लाते हैं, दुखी करते हैं छोटी छोटी बातों पे। अगर आप ने ऐसा कोई तरीका ढूंढ लिया है जिससे आप प्रसन्न रह सकें, पॉजिटिव विचारधारा आप रख सकें,
तो केतु आपको कभी अशुभ परिणाम नहीं देंगे। केतु के दूसरे जो अशुभ परिणाम है वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। केतु यानी पताका, झंडा, ध्वज, जो सबसे ऊपर होता है। तो अपने विचारधारा को ऊंची रखें हमेशा। हो सकता है मेरी बातें आपको, कुछ लोगों को हो सकता है कि अजीब लग रही हों, लेकिन ये सत्य है। लेकिन चूंकि हमारे समाज की, ज्योतिष को मानने वाले लोगों की एक आदत ही पड़ चुकी है कि हमें तो कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और हमारा जीवन सुधर जाएगा, या हमें कोई ऐसा ही उपाय बताए जो ज्योतिष के तरीके से लगे, बताशे पानी में बहाना या और कोई टोटका या कुछ करना, तभी उसको ज्योतिषी उपाय माना जाएगा। क्यों यही लोगों की सोच बन चुकी है। ऐसा नहीं है। हमारे पूरे जीवन का, हमारे पूरे हर क्रियाकलाप का नवग्रहों से संबंध है, इस प्रकृति से, सृष्टि से संबंध है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से, कोई बड़ी समस्याओं को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, अगर नॉर्मल लाइफ अगर आप जी रहे हैं या थोड़ी सी परेशानी में भी हैं, तो बहुत हद तक आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। 45 से 90 दिन इस नियमचर्या को, इस दिनचर्या को पालन करके आप जरूर मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। मैं गारंटी देता हूं मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती हो, तर्कसंगत लगती हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित लगती हो, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे से आगे इस तरीके की और जानकारियां लेकर आऊँगा जिससे हमारा समाज सुदृढ़ हो सके, जो अंधविश्वासों से निकाल सके, वैज्ञानिक पद्धति पर चलकर हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से लेकर चल सकें। इसी के साथ मैं पंडित अखिलेश योगी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।